सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। द्वितीय कक्षा की हिंदी की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज द्वितीय कक्षा के भैयाओं के लिए पाठ 15 और प्रकरण है घमंडी का सिर नीचा। अर्थात जो अभिमानी होते हैं, जिनमें घमंड होता है और जो स्वयं के आगे किसी को भी और महत्व नहीं देते हैं, ऐसे लोगों का अंत में बुरा हाल होता है। यह हम इस पाठ के माध्यम से समझ पाएंगे। आज इस पाठ की शुरुआत स्वर वाचन से, अर्थात इस पाठ को किस प्रकार से भैया बहनों को पढ़ना है तथा किस प्रकार से भैया बहनों को इसका वाचन करना चाहिए, इसका अभ्यास आज हम इस पाठ में करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम इस पाठ का हम वाचन और भैया बहनों का अभ्यास करवाएंगे। तो किस प्रकार से उनको इस पाठ का अभ्यास करना है, तो वह जरा एक बार हम इसके भैया बहनों को इस प्रकार से इनका अभ्यास करवाएंगे कि भैया बहन भी और ठीक से इस पाठ को और वाचन करना सीख जाएं। पाठ का नाम घमंडी का सिर नीचा। महाभारत काल की घटना है। घटना महाभारत काल की है। भीम एक बार अपने रथ पर सवार होकर तेज गति से जा रहा था। रास्ते में आने वाले सभी भयभीत थे। भीम को अपनी गति व बल पर घमंड था, इसलिए वह रथ को तेज गति से दौड़ा रहा था। अचानक उसने एक बूढ़े बंदर रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठा है। ये इस प्रकार का यह चित्र भैया बहनों की पुस्तक में है। हनुमान जी बंदर के रूप में नीचे बैठे हैं और पास में भीम और उसका रथ भी खड़ा है। आगे वाचन में भीम ने रथ को तुरंत रोका और घमंड भरे स्वर में बोला, ओ बूढ़े बंदर, अपनी पूंछ हटा ले, अन्यथा मेरे रथ के नीचे आकर कट जाएगी। बूढ़े बंदर ने सहज भाव से कहा, हे वीर बालक, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, जरा आप ही इसे हटा दो। आप बड़े ताकतवर दिखते हो, मेरी पूंछ हटाकर आगे बढ़ जाओ। भीम ने सोचा, बंदर बहुत बूढ़ा है, मुझे इसकी पूंछ हटानी होगी। भीम रथ से नीचे उतरा। जैसे ही उसने बंदर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, वह गिर गया। भीम ने पुनः प्रयास किया, परंतु बंदर की पूंछ को टस से मस न कर सका। यह इस चित्र में दर्शाया है। बंदर रूप में हनुमान जी सो रहे हैं और भीम अपनी गदा रख करके और उसकी पूंछ को हटाने का प्रयास कर रहा है। आगे पाठ में भीम पसीना पसीना हो गया। बहुत प्रयास के बाद भी जब भीम पूंछ नहीं हटा सका तो उसके मन में शंका हुई, यह कोई सामान्य वानर नहीं है, लगता है यह तो कोई देव स्वरूप है।
भीम हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हे श्रेष्ठ वानरराज, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। उसी समय भीम के सामने साक्षात वीर हनुमान खड़े हो गए। भीम का सिर नीचे झुक गया। भीम ने कहा, हे वीर हनुमान, मुझे क्षमा करें, मुझे अपने बल पर घमंड हो गया था, उसे आपने दूर कर दिया। आज मैंने मेरे मन से अहंकार दूर हो गया है, मुझे क्षमा करें। अब मैं कभी अपने बल पर घमंड नहीं करूँगा। शिक्षा, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। इस प्रकार से भैया बहनों को यह इस पाठ का वाचन बार बार करना है, 1 बार 2 बार 3 बार, इस प्रकार से इस पाठ का वाचन करना है भैया बहनों को। और आज के कक्षा कार्य में और भैया बहनों को जो ये पहला अवतरण है जो श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है, इस अवतरण को अपनी कॉपी में सुंदर लिखावट के साथ में और इसको लिखना है। प्रश्न बनेगा इसका, अनुलेख लिखिए, देख देख करके इस पाठ को लिखना है। घटना महाभारत काल की है। भीम एक बार रथ पर सवार होकर तेज गति से जा रहा था। रास्ते में आने वाले सभी भयभीत थे। भीम को अपनी गति व बल पर घमंड था, इसलिए वह रथ को तेज गति से दौड़ा रहा था। अचानक उसने देखा एक बूढ़ा बंदर रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठा है। यह तो कक्षा कार्य में करना है। और गृह कार्य का प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 1, कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। भयभीत का अर्थ होता है डरे हुए। गति का अर्थ है चाल या चलना, किस और स्पीड से, अंग्रेजी की स्पीड, हिंदी की गति से वो चलते हैं। अन्यथा का नहीं तो। जरा का थोड़ा या अल्प, इसका अल्प भी उत्तर होता है, जरा का थोड़ा या अल्प। कम, प्रयास, कोशिश, शंका, संदेह। इस प्रकार से यह कठिन शब्द भैया बहनों को अपनी कॉपी में करने हैं। यह गृह कार्य में है और ये अनुलेख लिखना है, यह उनके कक्षा कार्य में है। आज इतना ही। नमस्कार।